हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। देखते हैं, अब फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं कि हेटर्स, तो कल हमने बनाई थी रैंडम रीडिंग जो आपके लिए था। आपको इंटरेस्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? अपने बारे में जानने में क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों अपने बारे में आप जानने नहीं चाहते हैं? अपने से ज़्यादा हेटर्स के बारे में जानने में दिलचस्पी क्यों है आपको? अपने हेटर्स के बारे में जानने में कोई बुराई नहीं है, बट अपने बारे में कहाँ आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है आप देख सकते हैं, है ना? तो अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा आप फोकस कीजिए, क्योंकि हेटर्स है ना आपके बारे में जानने के लिए। तो ये काम आप उन्हीं को दे दीजिए, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ? बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कहाँ से शुरू करूँ? कौन है भाई जिनका घर छीन रहा है? आपका घर छीनना चाहते हैं या हेटर्स का घर छीन रहा है? प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हम? कौन है भाई जो घर मांगना चाहते हैं, है ना? होमलेस, डोनेट, किनको डर लग रहा है यहाँ से? क्या है? लाइफ की अच्छी एक्सपीरियंस हो रही है आपके हेटर्स को, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हो रही है। इसीलिए ना पावर का कभी मिसयूज नहीं करना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों आ रहा है, पहले इससे एक लाइन देखती हूँ फिर इससे देखती हूँ। तो बताइए इस वक्त कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे हेटर्स परेशान हो रहे हैं, और व्यूअर्स की कौन सी ऐसी एनर्जी है? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ज़बरदस्ती फोर्स ना करें। तो कौन सी एनर्जी है जो दुश्मन परेशान हो रहे हैं, थक गए पर दुश्मन आपको परेशान करते करते 10 नंबर कार्मा पूरा हो रहा है, और इस वक्त जो है सेपरेशन फील कर रहे हैं आपके जो हेटर्स हैं। आपके जो हेटर्स हैं अब उनसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ भी देखो 10 नंबर आ रहा है, बहुत पेशेंस रखे हुए थे, और आपकी इनोसेंसी का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, आपके इनोसेंट नेचर का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। बहुत उनके लाइफ में स्ट्रेस है बाबा, एनर्जी पकड़ने से ही ना दिमाग सटक जाता है। तो किनकी हेटर्स की यह स्टोरी है? आपके जो हेटर्स हैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है, परेशान है, परेशान है। देखिए कोई रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। अगर उनको रिस्क लेने की बहुत आदत थी, और बड़े बड़े मतलब किसी भी तरह का, यहाँ कोई ब्लैक एनर्जी से ही इस तरह का चीज़ें कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का अगर इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ चीज़ें किया है, तो इस वक्त जो है रिस्क लेने के बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल कंडीशन में नहीं है। ओह, तो आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस जो है ना, ये स्ट्रेस इनको एक जैसे कि ये रिस्क लेते थे, कुछ भी करते थे, जिस भी एनर्जी के साथ ये खेलते थे, ये जो चीज़ है इस वक्त इनको, जो भी रिस्क इन्होंने लिया है आपको बर्बाद करने में, डुबाने में, कबाड़ा करने में, तो ये रिटर्न हो गया है। देखिए ये जो रिस्क इनको बहुत भारी पड़ी है, और आपकी परमात्मा के साथ के कनेक्शन को समझ पा रहे। 7 नंबर है, तो आप बिल्कुल दिल से सोचते हैं और ये दिमाग से सोचते हैं, और ये दिमाग से सोचते भी नहीं है। दी फूल, फूल जीरो, देख रहे हैं जीरो। ये कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके आगे आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचते हैं, एकदम नहीं सोचते हैं, बस करना है तो करना है, और ये चीज़ हो के रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, इस बार मुंह की खाए हैं। उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, कहाँ गए देखिए। तो बहुत ही बुरे तरीके से इसको हम क्लेरिफाई कर लेंगे। स्ट्रेस इन दिनों, इस समय में, प्रेजेंट टाइम में आपके हेटर्स की हवा निकल चुकी है। आप देख रहे हैं हवा कहाँ कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही है। बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर ये आपको नचाते आए हैं मदारी बन के, किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा जादू टोना से किसी भी तरह का कंट्रोल किए हैं, वो जो एनर्जी है, वो जो चीज़ है, वो जो वही चीज़ उनको बहुत बुरा तरीके से मतलब ये कर रहा है। और आप देख के हैरान है कि अरे ये बंदा, ये बंदी मेरे इतने क्लोज वंस थे, और मुझे ऐसे बांध के रखा था, इस तरह से मदारी बन के हमें नचाया, इस तरह से हमारे साथ इसने
कौन कौन कार्ड किस वक्त क्या मैसेज देते हैं, हम वही मैसेज लेते हैं। ये कार्ड मैंने हज़ारों बार यूज किए, हज़ारों बार तो नहीं, मतलब हाँ 100 सैकड़ों बार तो कर ही लिया होगा, बट ये चीज़ कभी नहीं दिया। आज हेटर्स की स्टोरी में ये दे रहा है कि इसकी जो एक सहन शक्ति, पेशेंस है ना, ये ख़त्म हो चुका है, और आपको तबाह करते करते, आपको बर्बाद करते करते, और आप देख रहे हैं कि अरे ये बंदा, ये बंदी, आपको जो मदारी बन के जो नचाया, आप इनोसेंट थे, आपको नहीं पता था, आपने खूब नाचे, जैसे कपड़ा पहनाया, जैसे रखा, जैसे नचाया, खेल रहे थे। गला चौक हो रहा है। देखिए नेगेटिविटी जो होती है ना, बहुत मतलब चाहती नहीं है कि ये जो मैसेजेज हैं ये आप लोगों की तरफ जाए, बट डोंट वरी, परमात्मा है, डिवाइन है ना, सबसे बड़े तो सबके बाप तो वही हैं, तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार हम ये भी चेक करते हैं। चलो कई बार ना पता चलता है, पता नहीं मैंने वीडियो ऑन की थी नहीं की थी, वो देख रही थी, मैं चेक कर रही थी। तो इस वक्त इस पर्सन को खुद का किया हुआ जो है ना, और आप इनोसेंसली देख रहे हैं, और ये इस वक्त आपको देखने के लायक भी नहीं है। ये जो बंदा है, ये जो मास्कुलिन एनर्जी है, हेटर्स की एनर्जी है, ये आपको देखने के इतने अपने प्रॉब्लम में इतना स्टक, इतना सब तरफ से परेशानी, कि अभी आपका ख्याल नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि अरे ये मतलब यही था जो मुझे इतना साल से, इतना दिन से परेशान करता था, करती थी, ये बंदा है, ये अपने मतलब आपके हाथों में बंधा है, मतलब कहते हैं ना आस्तीन का सांप, एकदम क्लोज वंस है, आपको बहुत नचाया है, नचाइए, यहाँ से फेंक के यहाँ, आपको हमेशा अपने पास से फेंक के दूसरे के पास फेंक दे, और वो भी ना पकड़े आपको, मतलब इस तरह से आपको बहुत माइंड यूज किया है, की है बंदी ने, यहाँ गर्ल्स है, यहाँ मेल है, यहाँ मेल है। तो इस तरह से कोई हेटर्स हैं आपके, है ना, जो आपका बहुत 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 तमाशा बनाए हैं, और आप आए थे कुछ एडवेंचरस करने के लिए, और उनको कुछ लग रहा था कि वो कुछ एडवेंचरस की चाहत में थे, कुछ पाना चाहते थे, सिद्धियाँ उद्धियाँ जैसी कोई चीज़ को। कैसा लग रहा है मुझे, कुछ यहाँ पे कुछ अच्छी एनर्जी की वाइब्स नहीं आ रही है, कोई सिद्धि विद्धि चीज़ को करना चाह रहे थे, आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे, सीखते थे। तो कौन सीखेगा, पार्टनर पर्सन या बहुत क्लोज वंस जो रहेंगे वही लोग सीखेंगे, सिखाएंगे ये सब चीज़ें। जो उस बंदे की अभी बैंड बज चुकी है यार, आप सोच के हैरान है कि अरे यार इसने मुझे क्या बना के रखा था, कहाँ से कहाँ फेंका, और आप चुपचाप फेंकते चले गए, जैसे भी रखा, जैसे भी किया, क्योंकि आपके पास ऐसे लग रहा है जैसे कि खुद साक्षात 5 नंबर है, गणेश जी का वरदान आपके साथ था, और आपका दिल बहुत अच्छा है, दिल बहुत साफ है, परमात्मा, यूनिवर्स खुद आपकी रक्षा किए हैं, इस काम के लिए शायद आपको भेजे थे, इस बंदे का हवा टाइट करने के लिए आपको भेजे थे, आपको कैद में रखे हैं 5 and 5 अगेन। तो जिन जिन लोगों को 555 दिख रहा है, वो मतलब उनके लाइफ में एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप लोग, अच्छा खासा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। कहीं बांध के रखे थे, स्टक थे, आपको एकदम अलग कर दिए थे, आप किसी से मिले जुले नहीं, आपके अंदर की जो फीलिंग्स आती है, जो भी ये सीखते हैं, सिद्धियाँ उद्धियाँ जो सीख रहे थे, कर रहे थे, ये लग रहा था आप किसी को बताओ नहीं, किसी को पता नहीं चले, आपके ऊपर कोई हाथ ना रख दे, किसी का ब्लेसिंग ना आ जाए। तो ये ज़िंदगी भर का सोच के इस वक्त जो है ये बंदा बंदी आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ऐसा लग रहा है, और बताते जाइए प्रभु परमात्मा क्या क्या है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखिए लवर, मैंने बोली ना कोई अपना सगा आदमी ही होगा लवर, आपने इनको दिलो जान से प्यार किया है, दिलो जान से आप इनको चाहे हैं, बट ये बंदा, ये बंदी जो है ना, आपकी उतनी ही बर्बादी लिखी है। तो देखिए यहाँ पे एक और कार्ड नज़र आ रहा है, क्या है ये, तो देखिए आज इसकी हालत कैसी है इस बंदे की, देख रहे हैं, नथिंगनेस, कुछ ब्लैंक्स हो गया है। ये बंदा जो है लवर बन के जो आपको लूटा, आपका जो इनोसेंसली जो आपने उनको प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, जो प्यार आपने इनको समझाया है, इतने नफरत के बावजूद भी जो आपने प्यार दिया है, केयरिंग दी है, आपने ट्रस्ट रखा था कि ये बंदा मुझे नहीं गिराएगा, नहीं छोड़ेगा और नहीं छोड़ेगी, और जो जो हालत आपको किए हैं ना, आज उस हालत पे आके लवर्स मतलब बोलने के लायक नहीं रह गए हैं।
आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि अपने दोनों हाथ से अपना दोनों मुंह छुपा रहे हैं। बंद कोई भी है, मास्कुलिन एनर्जी है, छुपा रहा है, छुपा रही है, अपने हिसाब से लीजिएगा। मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बंदा बंदी जो है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। खुद का चेहरा आईना देखने का इनको बहुत शौक था, बहुत अपने आप को स्लिम टिम रखना, जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, खाने पीने का, एक्सरसाइज और योगा वगैरह बहुत ज़्यादा करना। लेकिन इस वक्त जो है अपना ही चेहरा छुपाना पड़ रहा है। काफ़ी मेरे को आइसोलेट मतलब काफ़ी मतलब रोता हुआ, ढका हुआ एक ऐसा मतलब आ रहा है कि ये जो बंदा है इस टाइप का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम ब्लाइंड हो चुका है ये बंदा बंदी जो प्यार में धोखा दिए हैं। आपका जैसा प्यार इसको करने वाला कोई नहीं मिला, करने वाली कोई नहीं मिली, और ये इस चीज़ को अब समझ पा रहा है आपके वैल्यू को। अब आप जब इनके लाइफ से गए हैं तो इनको ज़्यादा रियलाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र, वीनस। इसके पास से सारी लग्जरी चीज़ चली गई। आप इनके लिए लक्ष्मी थे, सरस्वती थे, जो भी फेमिनाइन एनर्जी थे। और अगर मास्कुलिन एनर्जी थे तो अपने आप को आप विष्णु जी से कम मत समझिएगा, है ना। आप बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत काइंड हार्ट थे, मेल फीमेल डजेंट मैटर। जो लोग रो रहे हैं उनकी बात हो रही है, रुलाने वाले की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस वक्त जो है उनको लग रहा था कि ये चीज़ें ऐसी चलती चलेगी, लेकिन इस वक्त देखिए उनका डाउनफॉल कैसे आ गया है, बहुत डाउनफॉल, नीचे जो भी काम कर रहे हैं नीचे आ रहे हैं, इसीलिए स्टक हो गए हैं। जो मैंने बोली वीनस, इनका सारा लग्जरी का सामान जो है सब नीचे जा रहा है, सब नीचे। डाउनफॉल इस बंदे का बंदी का शुरू हो गया है। और ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। दी लवर्स, तो जब आपको धोखा दिए हैं तो ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी, विष्णु जी खुद रुष्ट हो गए हैं। प्यार के नाम पे छलावा, प्यार के नाम पे धोखा अपनों के। तो जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, और जब पार्टनर काफ़ी ये होते हैं, इमोशनल होते हैं, चाहे अगर कोई मेल भी फीमेल को छल रहा है तो वहाँ पे विष्णु जी बहुत क्रोधित होते हैं, और कोई फीमेल अगर मेल को छल रही है तो वहाँ माता लक्ष्मी बहुत रुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे को आपकी कीमत, परमात्मा की कीमत का समझ में आ रहा है। इसको अब इसको मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले व्यक्ति को, अपने हमेशा दिमाग से चलने वाले व्यक्ति को अब समझ में आ रहा है कि दिमाग और दिल में क्या डिफरेंस है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। तो इस तरह का चीज़ें जो है बहुत ही मतलब हटके था, देखिए, और समझ में आ रहा है। और अब हालत ऐसी है कि जब प्यार जैसा चीज़ के बारे में, लवर जैसा चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो ये आ रहा है एकदम ब्लैंक, टोटली ब्लाइंड, कुछ नहीं समझ में आना, शून्य, अंधेरा, बिल्कुल डार्क। तो यहाँ आपको लाते थे शायद किसी भी मतलब सिद्धियाँ सीखने के लिए, ऐसा आ रहा है मुझे। रात में बैठ बैठ के करते थे, और कभी आपके बगल में करते थे, कभी डाइनिंग टेबल चेयर में ऐसे बैठ के करते थे, कभी टीवी के सामने करते थे। फ़ोन लेके फ़ोन देखते रहेंगे और करते रहेंगे ताकि किसी को पता नहीं चले। और ज़्यादातर पान, मुंह में पान गुटखा कुछ खा लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, घंटों अलग बैठ के फर्श पे उंगलियां खींचते रहेंगे, लाइन खींचते रहेंगे, वहाँ कुछ ड्रॉ करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो इनकी आदत थी इस तरह का। ये जो देख रहे हैं, ये जो सिंबल देख रहे हैं, ऐसा कुछ आदत थी करने की, आपको बांध के रखने की, आपके ऊपर ये सब करने की। मतलब इनको लग रहा था कि परमात्मा ने एक लाइफ टाइम आपको, इनको ये दे दिया है कि तुम जाओ जितनी मर्जी खेलो। मतलब क्या ये मतलब पर्सन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या इसको, मतलब क्या लग रहा था इस बंदे को, इस बंदी को क्या लग रहा था कि चीज़ें कभी सामने नहीं आएगी। चलो ठीक है, इट्स ओके। तो ये बंदा शायद इस वक्त जो है, बंदी, अगर आप लोग का लवर्स है तो इसको इस वक्त डर लग रहा है कि इसका घर ना चला जाए, क्योंकि सच्चाई आपके सामने आ गई है कि आप कैद में क्यों थे, आपको इस तरह से क्यों नचाई है, इस तरह से आपके ऊपर किए हैं। तो लोग, समय सबसे बड़ी बात जो है आपका सपोर्ट करेंगे, समय, टाइम, माता लक्ष्मी, माता विष्णु। तो जब वो छीनते हैं तो अच्छे अच्छों को पता है ना फिर कहाँ लेके जाते हैं। तो रावण की पूरी लंका जो है ना सोने की बनी थी, पूरी लंका जो है कहाँ तहस नहस हो गई थी। इस बंदे को अपनी बर्बादी खूब अच्छे से नज़र आ रहा है, अपने बुढ़ापे का मतलब जो है बहुत अच्छे नज़र से, खूब अच्छे से नज़र आ रहा है। और इसको अपनी फेलियर भी बहुत अच्छे से नज़र में आ रहा है कि इसने क्या किया है। अब ये सोच रहा है कि काश इसके पास अपनी गरीबी, अपना चीज़, अपना घर नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टनर के साथ ऐसा करेगा, बच्चे होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो चीज़ें आएगी खुल के। परमात्मा की जब चलती है तो बाद में चलती है, ठीक है।
तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदी है बहुत डरे हुए हैं अपने इस कुकर्म से कि उनका घर ना चला जाए, देखिए, क्योंकि आपको सपोर्ट है। जो रो रहे हैं वो किसी न किसी की शरण में बैठे हुए हैं। ये जो भी तंत्रा मंत्रा जादू टोना करते थे, ये भूल गए किसी भी तरह का कि आप जो है किसी को सरेंडर करके बैठे हो किसी के आगे। और अगर कोई व्यक्ति हाथ रखते हैं तो अगर ये व्यक्ति इस तरह की सिद्धियां से खेल रहे थे, तंत्र जो इनको भीख में मिला था, इनको किसी ने भीख में कोई शक्ति दे दी थी, जिसको कि ये इनको यूटिलाइज करने के लिए आप मिल गए थे। बहुत अच्छे से आराम से रात रात जगना, दिन जगना, ये छीनना, वो सबसे पहले आपकी हेल्थ ख़राब किए हैं, आपकी कैरियर ख़राब किए हैं, आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब ये अपनी उस तंत्र मंत्र से सांप बिच्छू बनाते थे, आपके ऊपर छोड़ देंगे, बिस्तर पे छोड़ देंगे, खाना मतलब इस तरह से। और बहुत मजाक उड़ाए हैं, बहुत तमाशा बनाया है कि रात में क्या हुआ, सपने में क्या देखी। बहुत सपने आते होंगे आपको डरावने डरावने, सपने में क्या हुआ, क्या देखा। तो आपको कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आपको अडॉप्ट कर लिए, क्योंकि और वो भी अडॉप्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उनको भी वो लोग भी सब सोसाइटी में आते हैं पावर लेके, तो उनको भी कहीं ना कहीं परमात्मा के बंदे हैं। परमात्मा अगर उनको हुक्म देंगे, जिस भी भगवान को मानते हैं, तो आपकी जो फरियाद है ना, ये ऊपर तक गई, यूनिवर्स तक गई, और यूनिवर्स में है जो है ना, उस व्यक्ति को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया। वो सामने से चलकर आपके पास आ गए, आपको भरोसा ही नहीं हुआ कि अरे ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो मॉरलिटी का पार्ट जो है पढ़ाना चाहते थे, और एक मोरल सपोर्ट आपको दिए हैं क्योंकि आपके पास मॉरलिटी थी, है ना। तो आपको आपका जो है ना, आपको मिल गया था, आपको पता हो ना हो, आपके पीछे से आपके एंसेस्टर, आपके गुरु, आपके पूजा पाठ जो भी चीज़ें हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, वो ऊपर जा रही थी। आपको नहीं पता यार मैं रो रहा हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं क्या करूँ। आपका उसका पाप का घड़ा उस बंदे का बंदी का भरना था, ठीक है। इस वक्त इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। देखते हैं कहाँ स्ट्रेस है भाई, बताइए। आ ही गया होमलेस। तो इस बंदे को यहाँ पे घर का इशू हो रहा है, जिसकी वजह से इस बंदे को बंदा ही यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ बंदी नज़र आ रही है। आप रोए हैं तो ये मतलब, तो यहाँ इसको होमलेस घर चले जाने का बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि यार, और ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। तो कमिटमेंट जो भी उन्होंने झूठ बोला था, पाप किए थे, गुनाह किए थे लवर बन के, इन्होंने अपनी कमिटमेंट को नहीं निभाया है। जो कमिटमेंट किए थे बिल्कुल नहीं निभाए इन्होंने। अपने कॉन्ट्रैक्ट जो भी लिया था इन्होंने हाथ में, या कोई शक्ति अगर कोई इनको दिया होगा, तो उस भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाए हैं। उस भी उनके साथ भी दगाबाजी की है, उनके साथ भी छल किए हैं। कोई भी अपनी शक्ति दे के नहीं बोलेगा जाओ तुम किसी को रुलाओ, सताओ, मराओ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि अभी थोड़ा पुण्य कर्म करना चाहिए। एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज। और हेटर्स का क्या चल रहा है लाइफ में, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। देखिए जस्टिस। तो हेटर को लग रहा है कि आप उनके चंगुल से निकल गए हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं हेटर्स, देखिए। और इस जैसे आप करते रहे होंगे, थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करते रहे होंगे, तो प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा। और प्लांट लगाने से नहीं होता है, ये बंदा भूल जा रहा है, बंदी भूल जा रहा है कि इसमें पानी देना पड़ता है। जो पानी देगा ना पुण्य कर्मा, उसको भी मिलता है। खाली प्लांट किसी ने हाथ में दिया, गड्ढा खोद दिया, लगा दिया, तो उससे कुछ हो नहीं जाता है। ये भी मुझे यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये बंदा इस वक्त, बंदी जो है बहुत अलग, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान है, दुख है। और ये कार्ड जो आ रहा है, ओहो, शायद इन शक्तियों से इन्होंने किसी की मौत, किसी को मारी है, हाल फिलहाल में भी मारी है। और मारने का तरीका इस बंदे को पता है। अटैक करता है, जो भी सिद्धियां हैं तो अटैक करता है, फिर सडन उनके सर पे अटैक होता है। या तो उनको ब्रेन हैमरेज होगा, या तो रात में सपने डरावने डरावने आएंगे, डराते 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 उस सपने को फिर सक्सेस कर देते हैं ये बंदा बंदी जो भी है। बट आप परेशान मत होइए, आप जो है यहाँ से निकल चुके हैं। और जो भी इसका मारने मराने वाला खेल था, हो सकता है बहुत लोगों को मारा भी है इस बंदे ने अपने तंत्रा मंत्र से। तो इस वक्त जो है काफ़ी डरा हुआ, सहमा हुआ, सब खुद अपना ही मुंह नहीं छुपा पा रहे हैं ये बंदा। अभी ये सब करने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी अकेले हैं। देखिए यहाँ पे भी जो आप पुण्य कर्म करते थे, आपके साथ मिलके करते थे, तो इस वक्त अलग किए हैं। और अगर कोई मरा है, मरी है आपके अपने कोई, तो उनकी बद्दुआ इनको नहीं छोड़ेगा, उनका कर्ज इनको नहीं छोड़ेगा, याद रखना। उनका कर्ज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद जब आत्मा ऊपर जाती है तो आत्मा को सब कुछ दिखता है। और जाते जाते जो है
उन्होंने इनको बहुत सारी बद्दुआएं हाय दी हैं, क्योंकि उनके बच्चों को हो सकता है आपके मम्मी पापा की किसी की डेथ हुई हो, नहीं हो इस लाइफ में, दुनिया में, तो मरने के बाद उनकी आत्मा ने इनकी सारी हरकतों को देखा है ना, और फिर उनको इतनी बद्दुआ और हाय देकर गए हैं, और आपको इतना सपोर्ट सिस्टम। तो पहले सपोर्ट सिस्टम यहाँ था, फिर आपके अपने सिस्टर का सपोर्ट सिस्टम है, परमात्मा का सपोर्ट सिस्टम था, इसीलिए ऐसे गुरु मिले। मम्मी पापा जो भी आपके रहे होंगे उनको भी दिखाएं, और जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। जस्टिस जब आपके लाइफ में आ रहा है तो ये जो कार्मा इन्होंने आपके घर में किसी के साथ भी कुछ भी बुरा किया है, इन चीज़ से इनको डर लग रहा है, बैक फायर मार रहा है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है बैक फायर मार रही है। अकेलापन का डर सता रहा है, कोई इनके साथ नहीं आ रहा है, कोई हाथ रात में अब इनको डर लग रहा है। जो रात में अगर आपको कभी डराए थे तो इस वक्त जो है इनको डर लग रहा है। एक और कार्ड आ रहा है, हमेशा तैयार रहते थे, बहुत एक्टिव पर्सन है ये बंदा, हमेशा दिखाते हैं लोगों की देखो मैं बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन इस वक्त जो है, चलो एक एक कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ। ये जो बंदा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको भी मारा है, मारी है, जो भी जैसा भी किसी की डेथ हुई है, तो ये बद्दुआ, ये कर्स इसका पीछा कर रही है। इस बंदे का बद्दुआ जो कर्स है जो इसका पीछा कर रही है, ये डर रहा है, मरने के बाद और डर रहा है। होमलेस वाला चीज़ जो है इसको और डरा रहा है। और देखिए बद्दुआ कर्स, मैंने बोली थैंक यू गॉड, मालिक परमात्मा थैंक यू। देखिए वो बद्दुआ और कर्स जो है ना कैसे इस बंदे को डिस्टर्ब कर रहा है, देख रहे हैं। वो जो कर्स जो है इस सर पे चढ़ गया, और उस बंदे का भी कर्स और बद्दुआ इसका पीछा करेगा जिस किसी से भी इसने सिद्धियां ली थी और कुछ किया था, और आपको उसके बदले में जो रुलाया है, रुलाई है इस बंदी ने, उसका भी ये जो है पीछा कर रहा है। जो उस एनर्जी का मिसयूज किया है आपके ऊपर में, किया है की है, ये जो है ये इसको नहीं छोड़ेगा। देखिए डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, देख लीजिए। जो भी आपको नचाए हैं, नाचे हैं, इस वक्त उनके नाचने का समय आ गया है। सो यू डोंट वरी, है ना, जो जैसा करता है उसको मिल जाता है। इस वक्त देखिए कैसे आपके हेटर्स डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, रो रहे हैं। कोई संडे मंडे, कोई भी फंडे उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आपका संडे मंडे फंडे हमेशा ख़राब किए हैं, स्पॉइल किए हैं। उस टाइम को कुछ सिद्धियां सीखते थे, करते थे, आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे। आपको कभी भी उन्होंने अपना पार्टनर पर्सन नहीं समझा, हमेशा एक पनौती की तरह लेते रहे हैं, और सोचे हैं इसको ऐसे कर करा के मार दो, फिर कुछ अपने मन की करेंगे। बट जो आप जो निकल के गए हैं ना, इनके लाइफ में डाउनफॉल इसीलिए शुरू हो गया है। बिल्कुल उनके अभी जो है इनके लाइफ में अच्छा खासा जो ऐसा लग रहा है, कहाँ आया था, जैसे कि मैंने देखी थी कि हाँ ये इनके लाइफ में जो ये कार्ड नहीं था, ये था। हाँ, जैसे इनके लाइफ में जो डाउनफॉल शुरू हो गया है, इनको अब पता चल रहा है कि किसी अच्छे सच्चे परमात्मा के किसी भी बच्चे को रुलाने का नतीजा क्या ही होता है। बहुत डरे हुए हैं इस वक्त, ये काफ़ी डरे हुए हैं। एक समय में आप ये डरे डरे सहमे सहमे से रहते थे। तो टेबल चेंज हो चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी है, व्हील और फॉर्चून जैसे होता है बिल्कुल चेंज हो चुका है। 360 डिग्री के एंगल में आ चुका है, आपको बहुत नचाए हैं। इस वक्त ये किसी एनर्जी के चंगुल में फंसे पड़े हैं, ट्रैप हुए पड़े हैं। हो सकता है जो भी एनर्जी यूज करते थे किसी भी तरह का, पता नहीं क्यों भोलेनाथ जैसा शब्द आ रहा है, भोलेनाथ बोल के भोलेनाथ की एनर्जी बोलते थे, बट वो गंदी एनर्जी थी, लेकिन बोलते थे कि ये भोलेनाथ की एनर्जी है ना। लेकिन मतलब बोलना कुछ और, पता नहीं और क्या आ रहा है बताइए, और भोलेनाथ क्यों आया बताइए। हाँ, उस एनर्जी को भोलेनाथ का स्नेक बनाते थे, ये काला रंग का स्नेक बना के किसी के ऊपर अटैक करते थे, राइट। तो ठीक है, खाने में पीने में अगल बगल सभी जगह अभी ये बंदा बंदी जो है ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है, तो आप परेशान मत होइए। थोड़ा सा अब तो रीडिंग ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा डेक से ना देखो तो पता नहीं, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। डेक से देख लो तो देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ऐसा लगता है समय आपका बदल गया है, बिल्कुल समय बदल गया है, बिल्कुल चेंज हो गया आपके लाइफ में। और चेंज हुआ इस बंदे को, इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ऐसा रिग्रेट, कहते हैं ना कहा भी ना जाए रे और सहा भी ना जाए रे, इस टाइप का पेन में है ये बंदा। कुछ बोल नहीं सकता है। मास्कुलिन एनर्जी फीमेल के अंदर भी होती है, मेल के अंदर भी होता है, अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। मेल फीमेल के लिए ले लीजिएगा, फीमेल मेल के लिए, क्योंकि लवर्स है तो ऑफकोर्स अपोजिट जेंडर के लिए ही वर्क करता है लवर्स।
और प्लीज़ ज़बरदस्ती वाला फोर्स ना करें, है ना। जब इस टाइप की साइकिक टाइप की रीडिंग आती है ना, तो पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी पकड़ लेती है, उसी एनर्जी को आगे आगे उसी टाइप की एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं। तो जितना जिनको रेजोनेट करता है उतना ले लिया कीजिए, बाकी जाने दिया कीजिए। तो मैं देख सकती हूँ कि वो परेशान, वो बंदा जो है बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जैसे मैंने कही ना, कहा भी ना जाए रे और सहा भी ना जाए रे। उस बंदे को ये जो चीज़ें हैं खुल के आने के बाद में, आपके लाइफ से वॉक अवे करने के बाद में, नाराज़गी होने के बाद में, पूरा ब्लाइंड, पूरा अंधेरा, पूरा अब उसका, उस बंदे का भूत उतर गया है। ये तंत्रा मंत्रा सिद्धि प्राप्त करना और ये करना, एक अच्छे मतलब परमात्मा के बच्चे के ऊपर इस तरह की एनर्जी को यूज करना। तो अगर आप उस व्यक्ति को तभी समझ लेना चाहिए था कि इस तरह की सिद्धियां जो कर रहे हैं, तो अगर कोई परमात्मा अगर ये करने की सोची होगी, आया होगा, तो ही परमात्मा आपको इतना पावरफुल बना के उसके सामने दिए थे, ले ये कर, और सपोर्ट सिस्टम के लिए और भी आपको दे दिए थे। तो आप, बुरा टाइम गुजरा है, एक एग्जाम्स की तरह लीजिए और निकलिए। आदमी को पहचानने की कोशिश कीजिए, सरेंडर कीजिए। सबका समय आता है, आपका भी समय आएगा। आपको भी अब लग रहा है कि आपको जस्टिस तो देखिए मिल ही चुका है। 1-1 मॉर्निंग के कार्ड में भी 1-1 था, ये भी 1-1 नंबर कार्ड है। तो जिन लोगों ने बहुत रो रो के तड़प तड़प के जस्टिस मांगी है, आप लोगों के जस्टिस लाइफ में आ रहा है। बहुत लोगों का एज यहाँ पे 57 ईयर्स का हो सकता है, 53 ईयर्स का हो सकता है, और 64 ईयर्स के कोई प्लस व्यक्ति आपको कोई सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी का उम्र जो है 79 ईयर्स के आसपास का, 70 प्लस के आसपास का किसी की मौत हो सकता है, अभी हुई हो। और 75 ईयर्स है ना, 79 मैं बोली, 75 79 एंड तो काफ़ी टाइम का आप देखिएगा। 57 ईयर्स का बंदा या 50s के लाइन में, 55 से प्लस ले लीजिए, ऐसे व्यक्ति जो हैं अभी उनको रिग्रेट हो रहा है, उनके ऊपर ये चीज़ें पड़ रही है। और ऐसा लग रहा है कि बंदे को ठीक ठाक टाइम तक अच्छा खासा इस बंदे को जाने वाला है। जो भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, जब वो सिद्धियां आपके ऊपर छोड़ते थे तो आप ऐसे रोते रहते थे, समझ में नहीं आता था। अपना हाथ दे के आते थे आपको उठाने के लिए, बोलते होंगे मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे छोड़ के तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता, मैं ही हूँ जो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, वरना दुनिया की क्या औकात कि तुम्हें कोई हाथ दे। क्योंकि उनको पता था कि उनके पास क्या क्या सिद्धियाँ पड़ी है, कोई आए तो सही। लेकिन परमात्मा को भी तो अपनी शक्ति दिखानी थी ना। और इतने बड़े बड़े जो लोग सोसाइटी में गुरु, धर्म गुरु बन के बैठे हैं, इनकी भी तो एग्जाम्स है, इनको भी तो दिखाना पड़ेगा अपना पावर, या एम ही चलता रहेगा। हाँ, तो ये बंदा जो है अच्छे खासे अपने ही जाल में ट्रैप हो चुका है, ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है, अपने ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में। और काफ़ी देखिए इस वक्त जो है ये बंदा बंदी जो भी है, अच्छा खासा रिग्रेट, पहला कार्ड भी रिग्रेट है और ये कार्ड भी रिग्रेट है। अक्ल आ रही है, अक्ल कब आ रही है, जब कुछ सोचने समझने लायक नहीं है, थोड़ा सा जब सेंस में आता है, अरे बाप रे इतनी बड़ी गलती हुई है, खूब किए हैं, खूब नादानी में, बेवकूफ़ी में, अपने घमंड में, अहंकार में, एक अलग ही दुनिया में चलते थे। कितना पावरफुल बनना था पता नहीं इस बंदे को, बहुत ही पावरफुल बनना चाहते थे ये, बहुत पावरफुल, अपने हाथ में एक बड़ा मैजिक, किसी को भी मार दे, किसी को भी पैदा कर दें, इस टाइप का जिला दें, ऐसा कुछ मुझे आ रहा है। देखिए पेज ऑफ सोर्ट्स, ऐसा नादानी में कुछ ऐसा इन्होंने किया है। बहुत गंदी एनर्जी, बहुत ही सपने बड़े बड़े थे, ख्वाहिशें बड़ी बड़ी थी, थर्ड पार्टी में थे ये पार्टी पर्सन जो भी है। और ये जो चीज़ें हैं इनको इस वक्त बहुत भारी भरकम पे करना पड़ रहा है। और इनको लग रहा है कि ओल्ड एज में इनके पास घर नहीं रहेगा, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि अपने लवर का ये नहीं हुआ, आपने इतना प्यार दिया, आपकी भी जा रही होगी एनर्जी, तो जा रही है आपके बारे में भी। देखिए 10 ऑफ सोर्ट्स, तो इनकी जो काम है, जो आपको धोखा दिए थे ना, ये वही एनर्जी इनको पीछा पकड़ ली है। वो कर्स, अगर किसी को मारे हैं, किसी के बद्दुआ, जाते जाते आपकी हालत देखे होंगे, रोए होंगे, हो सकता है आपको मिलने ना दिए हो, वहाँ का भी इंतजाम करके रखे, तो जाते जाते अगर कोई कर्ज रो के गए हैं, तड़प के गए हैं, परेशान होके गए हैं, तो कर्ज बद्दुआ दे के गए हैं, जो ये बद्दुआ इनके लाइफ में इस बंदे को, बंदी को पीछा करेगा। क्योंकि उस बंदे को देखिए जाते जाते, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, जाते जाते उन्होंने बद्दुआ दे के गई है। कोई फीमेल हो सकती है जो जाने वाली थी, है ना, निकल के चली गई, जिनको ये मारे हैं। तो वो जाते जाते बद्दुआ देकर गई है। आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग कोई भी, तो बहुत ही वो कर्ज इनको अच्छा खासा इस जन्म में भी चुकता करना पड़ेगा, हो सकता है अगला जन्म में भी चुकता करना पड़े। तो इस चीज़ का भी उनको पता चल रहा है, आपकी कीमत का पता चल रहा है, आपका वर्थ का पता चल रहा है, आपकी सहन शक्ति, आपका प्यार, आपकी इनोसेंसी का पता चल रहा है
कि परमात्मा ने इनको क्या कुछ दिया था, आपकी क्या कुछ दिया था, क्या चीज़ थे आप। अब आपकी शक्ति का उनको पता चल रहा है, आपकी भक्ति का पता चल रहा है, आपकी इनोसेंसी का पता चल रहा है। देखिए जब शब्द आते हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये बंदा इस वक्त, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, पैसे के मामले में, कैरियर के मामले में, चीज़ों के मामले में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इस बंदे का कैरियर, पैसा, लक सब साथ देना छोड़ दिया है। मैं बोली ना, यहाँ डाउनफॉल देखिए, यहाँ पे डाउनफॉल है। तो एक डेक से देखिए या 4 डेक से देखिए वही होता है। डाउनफॉल देखिए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये बंदे का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इस बंदे का डाउनफॉल जो है शुरू हो चुका है। जो चीज़ें बची पड़ी है, पैसे वैसे इनके पास, उसी को पकड़ के, समेट को, छुपा के रखना चाह रहे हैं कि यार ये ना निकल जाए, ये ना निकल जाए। तो 10 ऑफ सोर्ट्स धोखे में है, धोखा दिए थे, धोखा पलट के आया है। धोखा बड़ा वफादार होता है, जिस जहाँ से भेजा जाता है ना वापस वहाँ जरूर जाता है। पलट के गया है धोखा, बद्दुआ, कर्ज पीछा कर रही है इस बंदे को। और इस वक्त जो है उनके अच्छे काम जो है नहीं हो रहे हैं, बनता बनता काम सब बिगड़ने लगा है। शुरुआत हो चुकी है डाउनफॉल की, डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो आपकी शक्ति और आपकी भक्ति को यहाँ पे ये मिस कर, देखिए शुरुआत हो चुकी है डाउनफॉल की। जैसा मैंने कही, डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे मैंने कही कि आपकी शक्ति, आपकी भक्ति, थैंक यू गॉड, परमात्मा, मालिक। देखिए आपकी शक्ति और आपकी भक्ति, स्ट्रेंथ, आदि शक्ति, आपकी भक्ति का उनको पता चल रहा है। और आप जो ऐसे व्यक्ति है ना कि आप ईश्वर का वरदान लेके पैदा हुए हैं। ये भी फूल है देखिए, और ये भी फूल है। उनका फूल कैसा है देख रहे हैं, और आपका फूल कैसा है देखिए, आपका फूल कैसा है। आप अबंडेंट से भरे हुए हैं, देख रहे हैं आप अबंडेंट से भरे हुए हैं। आप चले जा रहे हैं, आपको एक भरोसा है परमात्मा के ऊपर, आपको भरोसा है अपने आप के ऊपर, आपको भरोसा है अपने कर्मा के ऊपर। और यही जो शक्ति है, आप उस भरोसे से चले जा रहे हैं। तो जो भी आपको दिए हैं देखिए, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ट्स, जो भी आपके लिए प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, वो चीज़ उनके पास रिटर्न हो गया है। देखिए रिटर्न हो गया, जा चुका है। तो ये है हाई प्रीस्टेस, आपको बहुत पहुंचा हुआ चीज़ देख रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत मिस्ट्री वाले कैरेक्टर में लग रहे हैं। आप क्या क्या चीज़ उनका एक्सपोज करेंगे, डरते रहते हैं आपसे। हो सकता है आप किसी भी तरह का पब्लिक मीडिया में हो, कहीं भी हो, सोशल मीडिया में हो, कहीं भी ऐसा कोई काम करते हो आप, आपके काम का नाम जाना जा रहा है। इस वजह से भी नाइट ऑफ पेंटिकल काफ़ी रुक गए हैं आपके पर्सन का। पूरी मतलब इस वक्त जो है काफ़ी उनके लाइफ में एक अच्छा खासा रुकावटें आ चुकी हैं उनके लाइफ में, और धोखा पलट के गया है, महसूस कर पा रहे हैं अपने चीज़ को। यहाँ भी देखिए रोता हुआ, यहाँ भी देखिए रोता हुआ, और यहाँ भी देखिए नाचते हुए ट्रैप होता हुआ, यहाँ भी देखिए उतरता हुआ, यहाँ भी देखिए आप इस तरीके से, मतलब कुछ भी नहीं है ना। बहुत ज़्यादा ये बंदा जो है देखिए, टावर आई और रामा। तो जब टावर आएगा तो इंसान बोलने, सोचने, समझने लायक नहीं रह जाएगा। ये जो क्या बोले, थंडर बोल्ट का जो कार्ड होता है, टावर का होता है, बहुत बुरे तरीके से जो है, जो भी इन्होंने सिद्धियाँ उद्धियाँ की थी ना, सब इनके ऊपर जाके आग लग के इनकी ज़िंदगी, इनकी गृहस्थी, इनका घर, इसीलिए इनको घर की चिंता हो रही है, क्योंकि इनका घर, इनका आशियाना जल रहा है। इनके अपने लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं, या तो मर जा रहे हैं या तो साथ छोड़ देंगे। और ये जो कर्ज है ना, किसी का ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इस वक्त जो है इस बंदे का अच्छा खासा, मैं तब क्या ही बोले, देखो जो कार्ड ने आना होता है आ भी गया, बता भी दिए। तो जैसे मैं बोल रही थी कि आप जो है वाकई राइज करने वाले हैं, राइज कर रहे हैं। देखिए आप जो एक्सपेंड कर रहे हैं, आपका ऑरा एक्सपेंड कर रहा है। जैसे मैंने बोली, इस बंदे को पता चल रहा है, चल रही है, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में है, बुरा टाइम इनका शुरू हो चुका है, आ चुका है, तूफान के घेरे में आ चुके हैं। जैसे ये है, अब यहाँ से एक ही चीज़ हो सकता है कि ये बंदा ट्रांसफॉर्म होंगे, ट्रांसफॉर्म होने का समय आ रहा है। हो गए तो ठीक है, सरेंडर किए तो ठीक है, अदरवाइज सब परमात्मा के हाथ में है। तो ये बंदा आपको ट्रांसफॉर्म करके गए। अब जो है तो जो चीज़ आपको दिए थे, उसी समय से, उसी दर्द से, उसी सोसाइटी से, उसी जगह से ये गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे वहीं से। और देखो ये ट्रांसफॉर्म इनको होना पड़ेगा, इनके अंदर की कोई चीज़ें हैं जो निकलेगी बाहर, और इनको निकालना पड़ेगा, और इनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। वरना ये दर्द, ये मुसीबत, ये थंडरबोल्ट और ये जो नथिंग है, ये चलता रहेगा, है ना। तो जो भी चीज़ें ये गुनाह किए हैं, इनको कबूलना भी पड़ेगा, इनको सबके सामने स्वीकार भी करना पड़ेगा।
और हो सकता है उस गिल्ट में, पता नहीं, मुझे थोड़ा सा अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं। हो सकता है उस गिल्ट में इनकी बची कुची जो ज़िंदगी है ना, चलो छोड़ो, मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। रोज़ का जब लेके ही आते हैं हम रीडिंग, तो रोज़ कार्ड के हिसाब से ही बोल देंगे। जो वाइब्स आ रही है उसको मैं यहीं रोक देती हूँ। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, जस्टिस देने के लिए सबको। आप लोग जस्टिस क्लेम कीजिए। और किसी के रोने में क्या आप खुश मनाएंगे, क्या करेंगे? इतना गया गुजरा व्यक्ति जो किसी को जान से भी मार दें अपनी शक्तियों से, फिर क्या ही कहना है ऐसे लोगों का, ठीक है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।